Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be incredibly exciting because today we are going to talk about Rare Beauty. जिन लोगों को नहीं पता है, Rare Beauty एक international makeup brand है which is founded by Selena Gomez in September 2020. तब वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल था, लेकिन अब वो प्रोडक्ट्स जो है इस 15 जून से इंडिया में भी अवेलेबल हो गए हैं एंड यू कैन गेट देम एक्सक्लूसिवली एट द सेफोरा स्टोर्स. तो आपके शहर में अगर सेफोरा है तो वहां से आप ये प्रोडक्ट्स लेके ट्राई कर सकते हैं. Now the reason that I went to buy these products is because number one, I'm a Selena fan. I think most of us are. We really like her work, so everybody was very curious to see what she has created. Number two is कि of course मुझे क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं था. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोडक्ट्स अच्छे ही बनाए होंगे, बट what I primarily had to see was whether these beautifully packaged products that looked really classy and premium, how well do they perform on a typical brown Indian pigmented skin. इसलिए जब मैं स्टोर पे भी गई तो आज मैं मेकअप नहीं लगा के गई थी ताकि मैं उन प्रोडक्ट्स को नेचुरली एक बार देख सकूं मेरे फेस पे कि कैसे नजर आ रहे हैं. बिकॉज हम में से कईयों की स्किन पे एक्ने होते हैं, टेक्सचर होता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, तो इस तरीके की एक टिपिकल ब्राउन स्किन पे कैसे नजर आते हैं ये प्रोडक्ट्स, वो मुझे प्राइमरली देखना था. नाउ ऑफ कोर्स आई न्यू दैट द ब्रांड वाज लॉन्चिंग ऑन 15th of June, but I purposely did not go on that day. In fact इससे फॉलोइंग वीकेंड भी पड़ रहा था, तो शुरू के 2-3 दिन मैंने जानबूझ के मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही करा था कि बहुत सारी भर के भीड़ आएगी. और ऐसे में होता गया है कि जब इतना सारा रश होता है ना, आसपास एक तो बहुत बजिंग वर्ड्स होते हैं, आप कई बारी आपको फोमो हो जाता है. बगल में कोई बात कर रहा है, 4 लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया, आप भी इंक्लाइंड हो जाते हो, आप वो लेके बैठ जाते हो चाहे आपको उसकी जरूरत है या नहीं. एंड इतनी सारी भीड़ में ना तो फिल्मिंग करना पॉसिबल होता है, ना चैन से आप कोई प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो. मैं चाहती थी मैं तब जाऊं जब मैं इत्मीनान से एक एक प्रोडक्ट को देख सकूं, ट्राई कर सकूं, अपने ऊपर लगा के उसको मैं देख सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइसेस इन प्रोडक्ट्स के क्रेजी एक्सपेंसिव है. दीज आर नॉट सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. तो एक एक चीज 2-3-4 हज़ार तक की भी है, तो मुझे केयरफुली अपना डिसीजन करना था. इसलिए मैं पर्पसली आई वेंट ऑन अ मंडे विच इज टुडे, मंडे मॉर्निंग, जब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई लोग नहीं होंगे, और वैसा ही था, खाली था, ज्यादा लोग नहीं थे. तो मैंने इत्मीनान से 1-1.25 घंटा लिया टू ट्राई ईच वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली आई मेड अ डिसीजन. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट. बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, मैंने 3 लिए हैं, बट आई ऑल्सो टेल यू व्हाई मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं लिए या मैं नहीं ले पाई. एंड आई ऑल्सो टेल यू कौन से प्रोडक्ट्स वर्थ इट हैं और कौन से प्रोडक्ट्स के हमें मार्केट में अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बजिंग टॉपिक है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों के वीडियो के पॉपअप आपको आ रहे होंगे. तो थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा किसी ने 25,000 की शॉपिंग करी, किसी ने 40,000 की, 50,000 की, 70,000 की शॉपिंग करी. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि वो लोग सब ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये उनका प्रोफेशन है, तो इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ता है. बट आपको एक नॉर्मल एक डे टू डे बेसिस पे एक इंसान को इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू आर टू मच इनटू मेकअप देन ऑफ कोर्स गो फॉर इट बाय ऑल मीन्स. बट इफ यू फील कि आपको इतनी जरूरत नहीं है, then you do not have to spend so much on these makeup products. So now enough with the chit chat, let me get to the review part. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनकी टोटल मेकअप वैरायटी में 12 से 13 डिफरेंट तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. एवरीथिंग जो आपकी मेकअप रिलेटेड नीड हो सकती है, सब तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप. आई मेकअप से रिलेटेड 3 प्रोडक्ट्स उनके पास थे, द आई लाइनर, द मस्कारा एंड द आई शेडो पैलेट. उनका आई शेडो पैलेट मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज फ्रैंकली उसके जो भी शेड्स थे वो मुझे ऐसे कोई बहुत अनयूजुअल नहीं लगे. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू, तो ये जो मेबेलिन का द ब्लश्ड न्यूड्स पैलेट है, इसमें से काफी शेड्स उसके सिमिलर थे, तो फिर इसलिए मुझे उसमें कुछ अनयूजुअल ऐसा लगा नहीं. कमिंग टू द मस्कारा नाउ, मस्कारा वाज रियली गुड. द रीजन आई डिड नॉट बाय इज आई एम नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई एम नॉट अ मस्कारा पर्सन, बट इफ यू आर समबडी जो डेली मस्कारा लगाते हैं, यू विल लव द मस्कारा. And the third product was their eyeliner. I am an eyeliner girl. I love it. I use it most of the time. So इसलिए मुझे लेना ही था, तो मैंने मेरे लिए लिया. Now ये है उनकी आउटर बॉक्स पैकेजिंग, द कार्डबोर्ड बॉक्स, और इसके अंदर से डायरेक्टली ये पेंसिल नहीं निकलती है. इसके अंदर से पहले एक प्लास्टिक का इस तरह का सैशे निकलता है जिससे हमें इस तरह से टीयर करना होता है, और इसके अंदर फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है. ये एक पेन की तरह से दिखती हुई एक स्टिक है. दिस वन इज ब्यूटिफुल. एक तो ये काफी बिगिनर फ्रेंडली है, इसमें ग्रिप काफी अच्छी है, जहां से आप इसको होल्ड करेंगे आपको काफी प्रिसिशन मिलता है, काफी कंट्रोल फील होता है. क्विकली ये ड्राई हो गया था और बहुत कंफर्टेबल लिड्स पे लगता है. वैसा नहीं है कि जो लिड्स पे लगा लो तो लिड्स बहुत भारी लगती हैं, एकदम ऐसे वाटरी हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने लगा रखी है, लेकिन और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ड्राई आउट हो जाती हैं, बट नॉट इन एन अनकंफर्टेबल वे. इस वक्त मैंने यही लगाई हुई है. तो अगर आपकी हुडेड आइज हैं
आपको, या फिर ये जो अंदर का सॉकेट होता है इसमें बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप बहुत अच्छे से इसकी जो ग्रिप है काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और काफ़ी बोल्ड इसका एक स्ट्रोक है, जेट ब्लैक। आफ्टर द आईलाइनर नाउ कम्स द फेस। तो फेस के बेस के लिए उनके पास 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। पहले उनका एक टिंटेड मॉइस्चराइजर है जो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया था, 2-3 बार मैंने उसको ट्राई करा, बट मुझे उसका पर्पस ढंग से मेरे स्किन केयर उसमें फिट नहीं होता वो, एज एन इवन इन माई मेकअप रूटीन आई डोंट नो वेयर टू पुट इट, बिकॉज नाइदर इट इज़ अ मॉइस्चराइजर, उसमें कुछ भी मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी नहीं है, और ना ही एज अ मेकअप प्रोडक्ट उसमें उतनी कवरेज देने की स्कोप है। तो आई थिंक अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है, फ्लॉलेस है, बहुत ही ग्लोइंग है, देन इट माइट वर्क फॉर यू, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से स्मूथ फाइन ग्लिटर के पार्टिकल्स हैं, जिससे कि आपका चेहरा ऑफकोर्स बहुत ज्यूई दिखेगा, आपके जो साइड एंगल्स हैं, जो आपके फीचर्स हैं, उनको एनहांस करेगा, तो एक थोड़ा सा ग्लो और एक ज्यूई फिनिश आपको डेफिनेटली मिलती है, बट दैट डज नॉट एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर, नाइदर डज इट एक्ट लाइक अ मेकअप प्रोडक्ट ऑल्सो, बिकॉज उसमें कोई कंसीलिंग एबिलिटीज एज सच है नहीं, तो आपको अलग से कंसीलर या फाउंडेशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे उसका पर्पस क्लियर नहीं हुआ, इसलिए उसके इतनी अच्छी तारीफें होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वो ओवर हाइप प्रोडक्ट है और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द बेस मेकअप प्रोडक्ट्स, जो कि 2 थे, पहला उनका कंसीलर था और दूसरा उनका फाउंडेशन है। लेट मी क्लियर द सस्पेंस, फाउंडेशन इज टू डाई फॉर, इट वॉज रियली नाइस, द फॉर्मूला वॉज वेरी गुड, इट वॉज गिविंग मी सच अ नाइस नेचुरल फिनिशिंग, बट द ओनली ट्रेजेडी विद मी वॉज जो एग्जैक्ट मेरा स्किन का टोन का जो टेस्टर था उसका फ्रेश पीस उनके पास नहीं था, और वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया था। तो भी मैं वो जो लेडी थी वहाँ पे उसका पर्सनल नंबर लेके आई हूँ, उन्होंने मेरा नंबर रख लिया है कि जैसे ही वो नेक्स्ट वीक उसको स्टॉक अप करेंगे मुझे इमीडिएटली कॉल कर देंगे और मैं जाके वो ले लूंगी। कमिंग टू द सेकंड प्रोडक्ट विच इज देयर कंसीलर नाउ, जो अंडर आई इल्यूमिनेटिंग कंसीलर है ना, उसमें मुझे एक जो छोटा सा चैलेंज लगा, एक्चुअली छोटा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज था, कि अगर मोस्टली हमारे जो अंडर आई एरिया होता है ना, ये पूरा यहाँ पे अगर आपको थोड़े बहुत भी डार्क सर्कल्स हैं, आपको ब्लू वाली जो वेन्स होती हैं वो ज्यादा पॉपअप होके आती हैं, तो आपको कलर करेक्शन करने की जरूरत है। पहले हम कलर करेक्ट करेंगे, अगर आप उसके ऊपर वो कंसीलर लगाओगे तो फिर वो हो सकता है आपके स्किन टोन में ब्लेंड हो जाए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट ऑन द गो उस कंसीलर को ही अपने अंडर आई एरिया में लगा लेंगे, वो कंसील कर लेगा, तो फिर वो आपको बिल्कुल एक एशी सी ग्रेश सी अपीयरेंस देगा, बहुत ही फेक और बहुत ही गोस्ट लाइक, और बिल्कुल मैच नहीं करेगा आपकी स्किन टोन को। वो बहुत अजीब सा लग रहा था जब मैंने भी लगाया था। तो सिंपल फॉर्मूला इज के अगर आप कलर करेक्शन पहले कर लें और उसके ऊपर आप उसे लगाएं तो वो एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट जरूर दे देगा, लेकिन वो एज अ कंसीलर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। कमिंग टू द लिप प्रोडक्ट्स नाउ, उसमें उनके पास 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 1 इज द लिप सूफ्ले, जो कि एक अपीयरेंस वाइज एक मैट फॉर्मूला है, लेकिन लगाने में सुपर हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग है। सेकंड इज देयर मॉइस्चराइजिंग मैट बुलेट लिपस्टिक्स, जो कि मैंने ली है, जो कि इस तरीके की दिखाई देती है। और थर्ड, उनके पास इन्हीं सारे शेड्स में जिन शेड्स की लिपस्टिक है उन्हीं सबके लिप लाइनर्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपका बजट लिप लाइनर का है तो वो तकरीबन 1900 के हैं, सेम शेड्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो लिपस्टिक है ये 2400 की है, सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप उस हिसाब से देख सकते हैं। एंड द फोर्थ इज, जिसके लिए मैं प्राइमरीली गई थी, वाज देयर मच हाइप्ड लिप ऑयल, मुझे वो ट्राई करना था। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि वो सोल्ड आउट हो गया था। जाते पहले मैंने वही प्रोडक्ट पूछा बट वो सोल्ड आउट हो गया था। एज सिंपल एज जैसे आपने कोई मैट लिपस्टिक लगाई या कोई भी ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई, उसको आपने एक बार वाइप ऑफ कर देना है, और फिर कई लोग उसके ऊपर है तो पाउडर ऐड करते हैं या फिर एक थोड़ा सा एक्सेस वाइप ऑफ करके एक स्टेन छोड़ देते हैं लिप्स पर। उसके ऊपर अगर आप कोई रेगुलर ट्रांसपेरेंट लुकिंग ग्लॉस भी लगाएंगे तो वो वैसे ही लुक देगा जैसे कि दैट लिप ऑयल विल गिव यू, जस्ट दैट द लिप ग्लॉसेस आर अ लिटिल टैकी but the lip oil feels much more moisturizing, and for the same reason, because it's moisturizing, it's going to transfer also. तो जब आप कुछ खाएंगे या पिएंगे तो वो चला भी जाएगा। लिप ऑयल डेफिनेटली मुझे एक बार तो ट्राई करना है, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसके लेके मैं कोई खास फाइट मारूंगी आई गेस, सो आई थिंक दैट वी कैन स्किप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लिपस्टिक। इसमें 4 शेड्स थे, मुझे चारों पसंद थे, लेकिन हाथ पे ट्राई करने पे वैसे समझ नहीं आता, राइट? जब हाथ पे ट्राई करे सारे बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जब लिप्स पे ट्राई करे तो चारों में से 2 या 3 शेड्स ऐसे थे दैट कम्प्लीटली वॉश्ड मी ऑफ। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला फाइनली जो अभी आप मेरे लिप्स पे देख रहे हैं ये वाला शेड है जो मैंने लिया। इसकी आउटर बॉक्स पैकेजिंग ये है और इसका नाम है फन। ये मेरे ख्याल से जो चारों शेड्स अवेलेबल थे उसमें जो इंडियन स्किन टोन है, ब्राउन लिप्स जिनके
के होते हैं, लाइक मेरे जैसे ये शेड मेरे ख्याल से आपको वॉश ऑफ नहीं करेगा और डे टाइम के हिसाब से, समर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट कोरल पीची न्यूड शेड है और जो कि डार्कर स्किन टोन्स पे भी सूट करेगा। तो ये वाला मुझे काफ़ी इंडियन स्किन टोन फ्रेंडली लगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब ये इस तरीके का दिखता है, इस तरह ट्विस्ट होके ओपन नहीं होता है ये आपको जैसे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा एंड देन यू जस्ट टेक आउट। और उसके बाद यूज करने के बाद लेट मी जस्ट फर्स्ट शो यू अ स्वॉच। यू सी, नेक्स्ट बारी आती है उनकी एक और हाइप प्रोडक्ट की, विच इज देयर सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश, जो कि मैं आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने उसके कम से कम 4 शेड्स ट्राई करे। आई थिंक वो टोटल 8 शेड्स में अवेलेबल है। सबसे पहले जो मैंने पिक किया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था इतनी देर के ट्रायल के बाद, उसका फ्रेश पीस उनके पास नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर कोई दूसरा जिससे जो क्लोजर शेड होगा वो ले लूंगी। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो दूसरा जो मुझे पसंद आया वो भी उनके पास नहीं था। मैंने उनको तीसरा, चौथा, टोटल 4 मैंने उनको ऑप्शन दिए और वो चारों ही उनके पास फ्रेश स्टॉक में अवेलेबल नहीं थे। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज I didn't have to try it because I really needed one, but it's just that मैंने उसके बारे में इतना हाइप सुना है ना कि इसलिए मुझे वो ट्राई करना था। अब नेक्स्ट अगर वो अवेलेबल हो जाता है ना, I get to try it again, so definitely I'll share my experience with you guys, but for now I just couldn't get my hands on it. The third product that I bought from them is their Positive Light Liquid Luminizer. ये जो बॉटल मेरे पास है, this is in the shade Transcend. बहुत लोग दूसरे वाले की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ये वाला ज्यादा अच्छा है। Look at the packaging, it looks so gorgeous. और इसमें से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, आई एम जस्ट सो स्मूथ, वेलवेटी, सो क्रीमी। ये इतना इजीली आप इसको अपने स्किन पे ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है जो बहुत ही मेडअप सी लुक देते हैं। बहुत स्मूथ है एंड दैट मच ऑफ लिटिल क्वांटिटी में से ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिगमेंट आया। सो बी वेरी केयरफुल, डायरेक्टली डू नॉट पोर दैट प्रोडक्ट ऑन योर चीक्स और ऑन योर फेस। जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑन द बैक ऑफ योर पाम एंड देन वहां से आप डैब डैब करते हुए थोड़ा सा ले सकते हैं। लाइक इफ आई जस्ट शो इट टू यू गाइज, just look at how smooth this is, how smooth. अब इस टाइम मैंने मेरे फेस पे जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उन सब पे यही लगाया हुआ है। अगर आप डे टू डे बेसिस पे एक काफ़ी नेचुरल फिनिशिंग चाहते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए। पी साइज भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके डॉट्स, जैसे कि मैं अपने ऊपर जब मैं लगाती हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के छोटे स्ट्रोक्स में मैं उसको ब्लेंड करती हूँ ताकि एक बार में बहुत ज़्यादा ना हो जाए और एक नेचुरल लुक को दे। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप किसी पार्टी या इवेंट के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेकर और भी अच्छे से इसको लगा सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर हैवी ड्यूटी मेकअप आपका नजर आएगा और बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एक ग्लोइंग सा आपका चेहरा दिखेगा एंड यू आर गोइंग टू बी द स्टनर इन द पार्टी। All in all, my conclusion is yes, the products are very 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 expensive, but अगर आप obviously इनको क्लिनिक, मैक उस तरीके के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। लग्जरी, ऑफ कोर्स दिस इज लग्जरी मेकअप राइट, सो उस कैटेगरी के अगर आप यूजर्स हैं तो आपको ये उतने एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे फॉर द क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग यू। बट डे टू डे बेसिस के लिए ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर देम विद द ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड एक इंक्लूसिविटी भी जो नजर आई है, हर एथनिसिटी के हिसाब से उन्होंने जो एक शेड वेराइटी रखने की कोशिश करी और प्रोडक्ट्स में जो इतना डाइवर्सिफिकेशन करा है, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। हैविंग सेड दैट, मुझे मेरे अगर मैं पर्सनल लीस्ट फेवरेट्स या मोस्ट फेवरेट्स इसमें से बताऊं जो कि आई वुड ट्राई टू प्रोबेबली सेव अप मनी टू बाय दैट, दोज विल बी डेफिनेटली द आईलाइनर एंड दिस लिक्विड हाइलाइटर दैट आई जस्ट शोड यू। दीज आर कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी। मुझे इसका आईलाइनर पसंद आया और हाईलाइटर भी पसंद आया। ऑफकोर्स लिपस्टिक भी पसंद आई है इसीलिए मैंने ली है, लेकिन लिपस्टिक का फिर भी शेड जो है हमें कोई ना कोई दूसरे ब्रांड्स में उसका सिमिलर सा ड्यूप मिल ही जाता है राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स व्हिच आई थिंक यू कैन लिव विदाउट आर बेसिकली द लिप ऑयल। I don't think it's a necessary product, and जो उनके लिप सूफले हैं, and last but not the least their tinted moisturizer. I'm really sorry guys, I know a lot of you guys loved it, but मुझे for some reason वो product बहुत ज़्यादा overhyped लगा और मुझे उसकी कोई utility समझ में नहीं आई। तो the tinted moisturizer I feel is not worth the money. Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I really hope that you found this to be useful. If you enjoyed watching my video, give me a big fat thumbs up, and also if you're new to my channel, then do not leave this channel before subscribing, please. Alright guys, I'm gonna see you in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.